ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले में देखा था, कि कर्म और कोई भी नितांत कर्मयोगी नहीं, कोई भी नितांत सांख्य योगी नहीं। फिर क्या है? तो भगवान कहते हैं नई कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वः प्रकृति जय गुण है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, चलिए समझते हैं। तो भगवान कहते हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए, नहीं कश्चित कभी भी क्षणों में, एक क्षण के लिए भी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जातु है यहाँ पर जो जिसका भी जन्म हुआ है, क्योंकि जिसका किसी कारण से जन्म हुआ है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है। जातु का अर्थ होता है कोई भी काल हो, किसी भी समय हो, है ना। तो क्या कौन सा है? तिष्ठत कर्मकृत जो व्यक्ति है, कर्म किए बगैर व्यक्ति रह नहीं सकता। क्यों? कार्यते ह्यवशा कर्मम। कार्य करना सर्वः प्रकृति जय गुणः। प्रकृति में जिस चीज का जन्म हुआ है उसका एक स्वाभाविक गुण है। क्या गुण है? कार्य करना। अच्छा, ये क्या बात हुई, चलिए समझते हैं। तो एक हम मनुष्यों को देखते हैं, और अगर आप एक छोटे से बालक या बालिका, जो बच्चा पैदा होता है, वहां से देखें, तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो रोना शुरू करता है। उसके बाद स्वाभाविक है वो अपनी सांस ले रहा होता है, वो अगर उसकी आंखें खुलती हैं तो इधर उधर देखता है। और जनरली सामान्य तौर पर बच्चा जब जन्म लेता है तो इस दुनिया में आने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं। अगर आंखें नहीं खुलती तो माँ बाप, डॉक्टर सब चिंता में पड़ जाते हैं कि इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही। तो आंखें खुलती हैं तो वो देखता है। देखने में उसको क्या समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, ये तो बड़ा एक अलग विषय है, क्योंकि उतने छोटे बच्चे की बुद्धि क्या सोचती है विज्ञान के पास अभी जानने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन वो देखता है, इतना तो हमको समझ में आता है। इसके बाद वो रोता है, और रोता किस कारण से, वो भी एक बात की चीज है। पर उसके बाद भोजन करता है, और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है वो हाथ पैर हिलाता है, इधर उधर गर्दन हिलाता है, अलटना पलटना सीखता है, और उसके बाद वो चलना फिरना सीखता है, आगे कार्य। तो आपको बात यहाँ समझने की है कि जब जीवन लेने के बाद हर क्षण कुछ ना कुछ व्यक्ति करता रहता है। तो अगर आप में से कोई ये कहे कि अच्छा भाई, जब सो रहा होता था तब तो आदमी कुछ नहीं कर रहा, या जब आराम कर रहा होता है तब भी कुछ नहीं कर रहा, तो हमको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि सोना भी एक प्रक्रिया है। वो सोना क्या प्रक्रिया है? अगर सोना होता है आराम करना या सोना, वो किस लिए आवश्यक है? क्योंकि अगर आप उतनी देर उसमें, हम क्या करते हैं, लेट जाते हैं या बैठे बैठे ऊँघते हैं, जो भी स्थितियां हैं, जब हम लेट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर के जो बाकी अंग हैं उनको विश्राम देते हैं। विश्राम इसलिए देते हैं ताकि हम अगले दिन कार्य कर सकें। यदि कभी किसी कारणवश आपने एक दिन या 2 दिन, और 2 दिन अगर आप लगातार जागते रह जाएं, जैसे क्या होता है कि हम सामान्य लोगों के लिए तो नहीं ये लगता, लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं या एसेंशियल सर्विस वाले लोग बाग हैं, जो लोग पुलिस वगैरह में होते हैं या सेना में होते हैं, या फिर आजकल के समय में जो आईटी में काम करते हैं, तो डेटा सेंटर वगैरह जो काम करते हैं, तो ये इनमें से कई ऐसे विशेष कार्य वाले लोग होते हैं जिनमें लगातार बहुत घंटों तक कार्य करना पड़ता है, और वो सामान्य व्यक्ति 14-16 घंटे के बाद सो जाता है। इन कार्यों में काम करने वाले, विशेषकर
डॉक्टरों के बारे में हम सभी जानते हैं। तो उनकी स्थिति ये होती है कि वो कभी कभी 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे लगातार काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा या 36 घंटे या 40 घंटे तक अगर आप लगातार जागते रह जाओ तो आपकी स्थिति कैसी हो जाती है, शरीर कैसा अवश्य हो जाता है कि कोई भी कार्य करना उसके बाद कितना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये बात क्यों कही, इसलिए कही क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि सोना भी एक कार्य है। उस डॉक्टर को लगातार कार्य करने से थके हुए डॉक्टर को आराम करना आवश्यक है। आराम करना जब करना ऐसी चीजें लगती हैं, इसका क्या मतलब होता है, कुछ हो रहा है और वो क्या है, कर्म है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। इसका अर्थ ये हुआ, जब आपने जन्म लिया या किसी प्राणी ने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद मृत्यु तक लगातार वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होता है। और लगातार अगर कुछ कार्य कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई ये मेरा इनपुट है। क्या इनपुट है, मेरा इनपुट ये है कि प्रकृति ने उसको ऐसे गुण दिए हैं। क्या गुण दिए हैं, उसे भूख लगेगी चलाने के लिए, उसको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, उसकी आंखें चलेंगी, उसकी इंद्रियां, उसके कान से आवाज सुनाई देगी, ये सारे गुण दिए हुए हैं। और इन गुणों को, ये गुण उसको कुछ ना कुछ परवश कर देंगे, कोई ना कोई कर्म करने के लिए बाध्य कर देंगे। सबसे स्वाभाविक, सबको पता है, भूख सबको लगती है। और निद्रा के बारे में भी हमने बात की ही कि निद्रा की कितनी आवश्यकता होती है। तो ये जो जीवन के जो गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हमको मिले हुए हैं, ये हमें कर्म करने के लिए हमेशा बाध्य करते रहते हैं। हम इनके कारण शांति से या कहते हैं ना कि निश्चल बैठ जाएं कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।